जय श्री राम। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या उपाय करें और मार्गशीर्ष माह को किन किन नामों से जानते हैं, इस बारे में भी जानेंगे और इस माह का क्या महत्व है ये भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। इसके अलावा इसे कई नामों से भी जानते हैं। कोई मक्सर, कोई मंगशीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी बोलते हैं, इस नाम को पुकारते हैं। हम लोग तो अगहन माह के नाम से ज़्यादा इसे जानते हैं। अगहन माह के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से मन पवित्र भी हो जाता है और भगवान के पूजन में भी मन लगता है। भगवान की पूजा अर्चना से व्यक्ति का मेंटल पावर भी अच्छा हो जाता है इस माह में, और वो अपने फैसले भी ठीक ढंग से लेते हैं। इस माह में अगर कोई अपनी बुराइयों से पीछा छुड़ाना चाहता है तो इस महीने के दौरान भगवान की मूर्ति को शंख में जल भरकर स्नान कराना चाहिए। इससे उसके सारे गलत संगत या गलत कार्य छूट जाएंगे। अगहन महीने के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर ज़्यादा न कर पाएँ तो थोड़ा थोड़ा करके एक माह में संपूर्ण कर लें। ये बहुत ही पुण्य कारक होता है। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य, सफलता, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है और उसके ऊपर जो ऋण होता है वो भी उतर जाता है। बौद्धिक क्षमता भी अच्छी हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से तो हर तरह से फलदायी ही होता है, इसीलिए इस माह में इसकी महत्ता बताई गई है। जो लोग इस माह में व्यस्तता के कारण गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो केवल भगवत गीता के दर्शन करके उसे प्रणाम कर भी लें तो भी उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि अगहन माह इच्छा पूर्ति की माह है। इस माह में कोई भी अपनी इच्छा लेकर अगर सच्चे हृदय से भगवान की पूजा आराधना की जाए, नदियों में स्नान किया जाए, तुलसी पूजन किया जाए तो इच्छा वो जरूर पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जिनके घर में गीता जी उपलब्ध ना हो, उन्हें इस माह में भगवत गीता जरूर खरीदना चाहिए और उन्हें रोज़ प्रणाम भी करना चाहिए। इससे जीवन के हर उलझे पहलू को भी समझने में आसानी होगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जो लोग इस माह में तीर्थ स्थल पर न जा पाएँ, वो अपने यहाँ पुण्य पाने के लिए घर में ही स्नान करके गंगा जल से या जैसे भी सादा जल से भी स्नान कर सकते हैं, उसमें तुलसी दल डाल के, और भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करके विभिन्न तीर्थों का फल घर बैठे ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री हरि के मंत्रों का भी जप करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए इस माह में ओम अच्युताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही 11 लोगों को हो सके तो वैजंती माला भी भेंट करनी चाहिए। इसी से बिजनेस में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप अपनी चर्चा दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, अपनी यश को फैलाना चाहते हैं, तो इस माह के दौरान
ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही घर में 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल से बनाई हुई सौभाग्य पोटली घर में स्थापित जरूर करें। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं तो इस माह में ओम मधुसूदनाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही मंदिर में कोई रस भरी मिठाई का दान करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर नौकरी में अच्छा इनकम चाहते हैं तो इस माह में ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े का भेंट करना चाहिए और गर्म कपड़े भी इस समय दान जरूर करना चाहिए। अगहन माह के दौरान या कभी भी अगर आप सबको प्रभावित करना चाहते हैं अपने कामों से तो इस माह में ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए। इससे और भी लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। अगर सबके साथ रिश्ता को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो इस माह में ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर मन में कोई बहुत दिनों से इच्छा हो उसे पूरा करना चाहते हैं तो इस माह में ओम नमो भगवते नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। अगर आप राजनीति में पैठ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इस माह में ओम दामोदराय नमः का इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही पीले रंग की धातु की कोई वस्तु मंदिर में दान करनी चाहिए। अगर विद्या के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो इस माह में ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस माह में ओम पद्मनाभाय नमः इस मंत्र का जप करें और मंदिर में फलों का दान करें। अगर घर में सुख शांति स्थापित करना चाहते हैं तो इस माह में ओम ऋषिकेशवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही भगवान को नित्य दिन पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर अपने जीवन की गति बनाए रखना चाहते हैं तो इस माह में ओम श्रीधराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगहन माह के दौरान शंख का भी उपाय कर सकते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में शंख के कई प्रकार का उल्लेख मिलता है। उन्हीं शंखों में से एक मोती शंख भी शामिल है। ज्योतिष उपायों के अनुसार मोती शंख से धन लाभ होता है। अगहन माह के दौरान किसी भी दिन कोई शुभ मुहूर्त हो, अभिजीत मुहूर्त हो या कोई भी शुभ चौघड़िया लाभ अमृत जो भी हो उसी में पहले चावल को केसर से रंग ले और इसके बाद उसे मोती शंख में भरकर एक लाल कपड़े में बांध लें। अब इस शंख को अपनी तिजोरी में रखें। आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। इस माह के दौरान चाहे तो विष्णु मंदिर में शंख का दान कर सकते हैं। शंख दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंख में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, यानी टूटी फूटी हुई शंख नहीं होने चाहिए। मंदिर में जब भी उस शंख की पूजा होगी और उसको बजाया जाएगा तब आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। शंख शुक्र ग्रह के दोषों को भी कम करेगा। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है
तो अगहन के महीने में सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेद शंख और चावल बतासे को लपेटकर किसी भी नदी में जरूर बहाएं। इस उपाय को करने से शुक्र दोष से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही अगहन माह में नित्य दिन शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए, पंचोपचार या षोडशोपचार। अगहन माह में गुरुवार का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने के हर गुरुवार को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से अपार धन लाभ का योग बनेगा। अगहन माह में नित्य दिन तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी को रुई में लपेटकर और घी में डुबोकर भगवान विष्णु जी के सामने दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं और यश धन वैभव की प्राप्ति भी होती है। और अगहन माह के दौरान गुरुवार को तुलसी जी की जड़ में कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी साथ साथ प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ में भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सारे उपायों में सारे अपनाएं, जितना बन पड़े उतना ही कोई 2-4 उपाय को करके अपने जीवन में तरक्की को ला सकते हैं। अपनी समयानुसार जितना हो सके उतना ही उपाय को अपनाएं, लेकिन कुछ तो भगवान की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। इस माह के दौरान भगवान कृष्ण की विशेषकर पूजा की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।